प्रधानमंत्री हमारे देश का कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का पट्टा रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता। ये मन की बात कही नरेंद्र मोदी ने, लेकिन हमारे देश की बेटियों के प्रति उसके मन में व्यक्ति भर भी जगह नहीं है, एक शब्द नहीं बोला। यौन शोषण हो और यौन शोषण करने वाला भाजपाई हो और भाजपाई पर कानून कार्रवाई न हो, क्या हमारा देश छूट देता है? बच्चों के संरक्षण के लिए बने पॉस्को कानून के तहत भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसके दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जमानत नहीं होती 6 महीने तक। वो आदमी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। इसके भूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी, अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। ब्रिजभूषण खुलेआम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर बोल दे, गृह मंत्री अगर बोल दे तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और साफ साफ बताना चाहता हूँ। हाँ। जब जनवरी 2023 में पहलवान यहाँ सड़क पर आए यौन शोषण के खिलाफ, तो आपने देखा होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी, अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। ये बात आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी। वो कौन सी सुनामी आने वाली थी? जिस सुनामी का तब जिक्र किया था ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, वह सुनामी यही है। क्या कारण है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ भी बोलते हैं और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ भी बोलते हैं, कभी पढ़ाने की बात करते हैं, कभी बचाने की बात करते हैं, उस प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटना चाहिए। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की बोलती बंद है, नड्डा भाजपा का। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात ये कि ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, इसकी तह तक जाना बड़ा जरूरी है। ब्रिजभूषण हमारे देश में कोई भी लड़की, कोई भी महिला जो यौन और शोषण का शिकार हुई हो, वह किसी भी थाना चौकी में जाकर के मुकदमा दर्ज करा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में संत आसाराम जो इनका गुरु है, उसके बलात्कार पीड़िता 17 साल की उसके भक्त की बेटी, वो दिल्ली आई, कोई टीवी अखबार नहीं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई चैलेंज का बात नहीं, थाने में गई और मुकदमा दर्ज हुआ। और जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, आसाराम की ताकत आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और तब हमारे देश के अंदर कानून ऐसा था, सरकार ऐसी थी, दोनों चीजें, कानून भी ऐसा था और सरकार भी ऐसी थी कि अगर कोई यौन शोषण की शिकायत लेके थाने, किसी भी थाने, जिस थाने में उस बेटी का मुकदमा दर्ज हुआ, उस थाने का इलाका नहीं था। और आज सरकार ऐसी है कि हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां 21 तारीख को कनाल प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराती है यौन शोषण का कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर, और सुनवाई नहीं होती, एफआईआर में तब्दील नहीं होता है। दावा किया था यहीं पर कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश करेगा एफआईआर दर्ज कराने की, लेकिन सवाल असली है, देखना रोचक होगा, यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार होता है कि नहीं। मैंने तब भी कहा था कि असंभव लग रहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, नड्डा और अमित शाह का तो वोट का खेल हो सकता है, हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों का दायित्व है हमारे देश के संविधान के सम्मान की रक्षा करना, महिलाओं की सम्मान की रक्षा करना, और कानून का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करना, और फिर जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करा के जेल भिजवाना। आपको पता है, बच्चों के संरक्षण के लिए बने पॉस्को कानून के तहत भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसके दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद जमानत नहीं होती 6 महीने तक। वो आदमी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। इसके पीछे अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह का अगर संरक्षण प्राप्त ना हो, तब मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन ताकत है नरेंद्र मोदी, ओलंपिक पदक विजेता, यौन शोषण की शिकार बेटियों की बात अनसुनी कर रहा है, और यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा रहा है, ये देश जानना चाहता है। आप कुछ पत्रकार ये भी करते कि नरेंद्र मोदी की चुनी हुई सरकार आ रखी है, तो चुनी हुई सरकार का काम यह है कि हमारे देश की बेटियों का यौन शोषण हो, और यौन शोषण करने वाला भाजपाई हो, और भाजपाई पर कानून कार्रवाई न हो, क्या हमारा देश छूट देता है? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से, एक ब्रिजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए आपको पुनः आदेश करना चाहिए। तो जिन पुलिसकर्मियों ने नजीर बना दी है, अब क्या होगा, भारत में कोई बेटी यौन शोषण की शिकार होगी, पहले उसे यहाँ मजबा लगाना पड़ेगा,
फिर आप जैसे टीवी पत्रकार बुलाने पड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेंगे, फिर एफआईआर का आदेश जारी होगा, फिर जांच की बात आएगी। मैं वापस आता हूँ। मैं आपको एक बड़ी रोचक और सच्ची कहानी सुनाता हूँ, जरूर सुननी चाहिए आपको। संत आसाराम जो इनका बापू है, उसकी चौखट पर मत्था टेकने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान से लेकर के तमाम राजनेता रहे। और उस आदमी की कथा सुननी चाहिए आपको। उसने अपने भक्त की 17 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया अगस्त 2013 में, लेकिन वो पहला बलात्कार नहीं था। मैंने वो पूरे मामले की केस शीट मंगाई है। उस केस शीट में उसके खनसामा रह चुके व्यक्ति का बयान है, और बयान क्या कहता है? 2002 में एक रात ऐसी थी जिस रात उसको उसकी भक्तों की बेटियां नहीं नसीब हुई। उसने आश्रम में रह रही अपनी ही मुंह बोली बेटी के साथ बलात्कार किया, और वह बेटी खनसामा की धर्म की बहन थी। वो अगले दिन जब उससे मिली रोने लग गई। उसको यकीन नहीं आया। उसने कहा मेरा भगवान है आसाराम, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? उसने कहा गुफा में जाके देखना। और जब वो गुफा में, उसने टाइम बताया, शाम के समय ऐसा कर्म करता है। और शाम को जब खनसामा वहां देख रहा था गुफा में, उसके बयान है जोधपुर की कोर्ट में। मैं भूपेंद्र रावत तो मोदी नहीं हूं। उसके बयान है, उन बयानों में कहा गया आसाराम पागल कुत्तों की तरह 3, 16, 17 साल की बेटियों पर झपट रहा था। कौन आसाराम? वही आसाराम जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, ये गुरुजी नहीं होते तो मैं गुमनाम मर जाता। काश मैं भी कहता हूँ हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, हे रब, हे गॉड, काश ऐसा पेशेवर बलात्कार इस धरती पर ना आता तो आज एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने वाला देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ और यहाँ ओलंपिक पदक विजेता यहाँ खुले आसमान में ऐसे अपने न्याय की मांग के लिए विवश न होते। या मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, 35 साल का सामाजिक अनुभव है। हमने कई बार वैश्याओं की समस्याओं को भी सुना है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैंने वैश्याओं को भी इस तरीके से बैठे हुए नहीं देखा। और ब्रजभूषण शरण सिंह चीर हरण कर रहा है चरित्र की, कह रहा है कि इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए ले रखा है, और तब उसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, धिक्कार है, थूकते हैं ऐसी व्यवस्था पर। नरेंद्र मोदी, तुम्हारा सांसद यौन शोषण की बात चुनौती दे रहा है, और तुम उस आदमी को कुर्सी से हटाने की बजाय उसके पक्ष में हो। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, सौवीं मन की बात कही नरेंद्र मोदी ने, लेकिन हमारे देश की बेटियों के प्रति उसके मन में व्यक्ति भर भी जगह नहीं है। एक शब्द नहीं बोला। हमारे देश में अभी 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने कहा किस तरीके से पुलवामा जवानों की हत्या कर दी गई। पुलवामा के जवानों के विषय में एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। हमारे देश के हथियार बनाने की कंपनियों पर, रेलवे लाइन पर, एयरपोर्ट और बंदरगाह पर चीन का कब्जा हो गया। चांगथुंग लिंक के माध्यम से उसके शेयर होल्डर है। नरेंद्र मोदी ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद देश के साथ गद्दारी और चीन की वफादारी पर एक शब्द नहीं बोला। और एक शब्द नहीं बोला। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात शुरू की। इस नालायक को हमारे देश के अंदर कोरोना की रोकथाम की व्यवस्था है, एक मिनट, कोरोना रोकने की व्यवस्था है। उसके जो मुखिया उन्होंने कहा 12 साल तक के 96% बच्चे कोरोना से पीड़ित हुए। इसका मतलब कोरोना घर घर पहुंचा। तो ताली बजाकर लॉकडाउन करके हमारे देश की महिलाओं ने खुले में आसमान बच्चे जने, रेल के पटरी में कट के मरे, गाड़ियों से कुचल के मरे, भूखे प्यासे मरे। इस नालायक ने उन हत्याओं के विषय में आप नालायक बोले, गाली प्रधानमंत्री गिन रहे थे, 91 गाली दी गई है उनको अब तक, कांग्रेस ने दिया है। देखिए वो तो देखिए, मैंने आप सुनो, हाँ आप गिनती करें, पर इजाफा कर लीजिए। मोदी चाहे तो इजाफा कर ले। अब योगी जी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है। कर्नाटक के चुनाव में कहा है उन्होंने। देखिए योगी तो देखिए, सुनो भैया सुनो, ये कुछ भी कह सकते हैं। जिन लोगों का धर्म पिता कबूतर बुलबुल की पीठ में बैठ के जेल में से बाहर आकर भारत भ्रमण कर सकता हो, बुलबुल इतना पक्षी होता है, वो इस देश के मूर्ख और अंध भक्तों के लिए कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से एक बात, जो आपने सवाल किया, हमारे देश का मन की बात जो कह रहा है, प्रधानमंत्री हमारे देश का कभी झूठ नहीं बोल सकता है, और संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता। ये मन की बात अगर देश के प्रधानमंत्री के मन की होती तो हमारी इन बेटियों की बात भी होती, हमारे पुलवामा जवानों की हत्या की बात भी होती, हमारे देश पर चीन के कब्जे की बात भी होती, हमारे देश में
मुरख्ता बस ताली बजा करके जो सड़कों पर मजदूर मारे गए, कुचले गए, उनकी भी हत्याओं की बात होती। टैक्स पद्धति बदल करके देश को बर्बाद करके 6.5 लाख उद्योग पर ताले लगाकर करोड़ों की बेरोजगारी की बात भी होती, महंगाई लूटपाट की बात भी होती। ये संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है, जो कभी सच नहीं बोल सकता है। और प्रधानमंत्री गलत है मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन की नहीं है, संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। ये प्रधानमंत्री के मन की बात होती तो वो यौन शोषण के आरोपी को जेल में डलवाता और इन बेटियों की बात करता। अच्छा, ये